सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पुरानी वीडियो में हमने बात करी थी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जो कि हमारी एक्सियल या एक्सिस पर आने वाली सारी हड्डियों के बारे में हमने पढ़ाई की थी। आज की इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब ये जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसमें हमने प्रीवियस क्लास में देखा था 126 बोन्स होती हैं। एक्सियल में 80 बोन्स थी और एपेंडिकुलर में 126, टोटल मिलाकर 206 बोन्स। अब अगर हम बात करते हैं एपेंडिकुलर की, तो इसको चार मेन सेगमेंट में बांटा गया है दोस्तों। सेगमेंट ए, बी, सी और डी। अब ये ए जो है, इसको हम बोलते हैं शोल्डर या फिर पेक्टोरल गर्डल। अच्छा, ये पेक्टोरल गर्डल इसलिए क्योंकि यहाँ पर पेक्टोरिस मसल्स होती हैं, इसीलिए इस गर्डल का नाम है पेक्टोरल गर्डल। तो पहला हो गया शोल्डर गर्डल, दूसरा हो गया अपर लिम्स, तीसरा हो गया पेल्विक गर्डल और चौथा हो गया हमारे लोअर लिम्स। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि इनके अंदर कितनी कितनी हड्डियां होती हैं ए, बी, सी और डी में, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ए यानी कि हमारा शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल में हम 4 बोन्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी बोन्स पढ़ेंगे वो भी मैं आगे बताऊंगा। बी में है 60 बोन्स, बी यानी हमारा अपर लिम। और सी में है 2 बोन्स यानी कि हमारा पेल्विक गर्डल। और डी यानी कि लोअर लिम्स, उसमें भी है 60 बोन्स। तो टोटली हुई 126 बोन्स। तो याद रखना दोस्तों, ए, बी, सी और डी, इन चारों में कितनी कितनी बोन्स आ रही हैं, सभी मिलाकर के 126 बोन्स बनाती हैं, जो कि हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती हैं। तो याद रहेगा, ए, बी, सी और डी यानी कि हमारे कौन कौन से गर्डल हो रहे हैं और कौन कौन से लिम्स हो रहे हैं। शोल्डर गर्डल यानी ए, बी यानी अपर लिम्स, सी यानी पेल्विक गर्डल और डी यानी लोअर लिम्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से गर्डल और कौन कौन से एरिया के अंदर कितनी कितनी हड्डी और कौन कौन सी हड्डी आती है। तो चलिए मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। दोस्तों, शोल्डर गर्डल यानी पेक्टोरल गर्डल में हम टोटली 4 बोन्स पढ़ते हैं, जिसमें 2 तो होती है क्लेविकल बोन्स और 2 होती है स्कैपुला। अब ये जो क्लेविकल बोन है, एकमात्र हमारे शरीर की ऐसी लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लाई करती है, और इसका दूसरा नाम है कॉलर बोन, जो यहाँ पर लोकेटेड होती है। दोस्तों, एकमात्र हॉरिजॉन्टल बोन, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में एकमात्र हॉरिजॉन्टल लॉन्ग बोन कौन सी है, तो आपको बताना है क्लेविकल। अगर कॉलर बोन भी पूछ लिया जाए तो वह भी सेम होती है। चलिए, और 2 होती है स्कैपुला। स्कैपुला जो होती हैं वो फ्लैट और ट्रायंगुलर बोन्स होती है, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी डायग्राम दिख रहा है। अब ये जो है स्कैपुला, ये होती है शोल्डर ब्लेड। इसका दूसरा नाम है शोल्डर ब्लेड। यदि कहीं पूछ लिया जाए स्कैपुला का दूसरा नाम क्या है, तो शोल्डर ब्लेड। तो समझ में आया कि हमारे शोल्डर या फिर पेक्टोरल गर्डल में 4 हड्डियां होती हैं, जिसमें 2 क्लेविकल बोन्स होती हैं और 2 होती है स्कैपुला। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपर लिम्स के अंदर आने वाली बोन्स की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपर लिम्स में कौन कौन सी बोन्स आती है। दोस्तों, इसके अंदर 2 होती है ह्यूमरस, 2 होती है रेडियस, 2 होती है अल्ना, और बाकी होते हैं 16 कार्पल्स, जिसे हम रिस्ट बोन्स कहते हैं। अब 16 कार्पल्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों। पीटीएच यानी पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच, टीएलएस और टीसी। आप 3 बार जब इसको बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब पीटीएच, टीएलएस और टीसी, यह टोटल बोन्स मिलकर होती हैं 16 बोन्स। अब पी से पीसीफॉर्म, टी से ट्रेपेजियम, हेमेट, फिर टी से ट्राइक्वेट्रल, फिर एल से लूनेट, स्केफोइड, ट्रेपेजोइड और कैपिटेट। दोस्तों, इसको 3-4 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली हमारे 16 कार्पल्स, जो कि हमारे रिस्ट बोन्स होती हैं, इनके नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटाकार्पल्स। टोटल कितने होते हैं? 10 मेटाकार्पल्स। ठीक है, जो लंबी लंबी हड्डियां जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी एक फोटो देख पा रहे हैं, वह होता है मेटाकार्पल्स की। उसके बाद में फिर होते हैं 28 फेलेंजस, जो हमारी उंगलियों के बीच में फेलेंजस होते हैं। टोटली कितने होते हैं अगर आप उनको काउंट करेंगे तो 28 होते हैं। तो ये 28 फेलेंजस हो गए, जिसे हम फिंगर बोन्स भी कहते हैं। तो याद रखना, फेलेंजस कितने हो गए? 28। अब इन सभी को टोटल करते हैं 2, 4, 6 और 16, 22, 32 और 28, टोटल हो गए 60। तो याद रखना, हमारे अपर लिम्ब में कितनी हड्डियां हो गई? 60 बोन्स। तो हमने पहले देख लिया था हमारा शोल्डर पेक्टोरल गर्डल, जिसके अंदर हमने कितनी हड्डियां पढ़ी थी? 4, और अब हमने पढ़ लिए 60 हड्डियां इसकी। तो टोटल हो गई कितनी? 64। अब कितनी बच रही हैं? 60 और 2, 62। तो 64 और 62 कितनी हो जाएगी? 126। आगे अब हम बात करेंगे हमारे पेल्विक गर्डल के अंदर आने वाली 2 बोन्स के बारे में। चलिए मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। दोस्तों, पेल्विक गर्डल 2 इनोमिनेट यानी 2 हिप बोन से मिलकर के बनता है। तो यानी 2 इनोमिनेट बोन मिलकर के क्या बनाती है? हमारा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में कितनी बोन्स हो गई? 2, क्योंकि दोनों हमारी हिप बोन्स हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज लोअर लिम्स। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं लोअर लिम्स में जो आने वाली 60 बोन्स है उनको। चलिए मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। तो दोस्तों, लोअर लिम्स में हम पढ़ते हैं 60 बोन्स, जो कि कुछ इस तरीके से। 2 बोन्स होती है टिबिया, जो कि शिन बोन के नाम से भी जानी जाती हैं। 2 होती है फिब्यूला, जो कि टिबिया के साथ में होती हैं। और 2 होते हैं पटेला, जिसे हम नी कैप कहते हैं, पटेला। उसके बाद में हो गए 14 टार्सल्स, जिसे हम एंकल बोन्स कहते हैं। अब टार्सल बोन्स कौन कौन सी होती हैं? 2 टालस, 2 कैल्केनियस, 2 नेविकुलर, 2 क्यूबॉइड और 6 क्यूनिफॉर्म बोन्स होती है। इन टोटल को आप याद रखने के लिए TNC3 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टी फिर
कैलस और एन से नेविकुलर, बाकी सी 3 बार है, मतलब कैल्केनियस, क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म बोन्स याद रखना, यह 6 बोन्स होती हैं। 6 से याद रखना, मंडे से लगाकर सैटरडे तक 6 दिन होते हैं, 6 दिन तक आप यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना यूनिफॉर्म यानी 6, ठीक है। तो TNC3 क्लियर। अब ये तो हो गई हमारी टार्सल, जिसे हम एंकल बोन्स कहते हैं, जो कि कितनी थी टोटल 14। उसके बाद में होती है 10 मेटाटार्सल, जिसे हम फुट बोन्स के नाम से जानते हैं, और लास्ट में होती है 28 फेलेंजेस, जिसे हम टो बोन्स के नाम से जानते हैं। अगर इन सभी को मैं टोटल कर दूं तो ये हो जाती है हमारी 60 बोन्स। तो याद रखना दोस्तों, ये जो हमारा लोअर लिम्ब है इसके अंदर होती है 60 बोन्स। तो चलो एक बार याद कर लेते हैं, पूरा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो हमने स्केलेटल सिस्टम को शुरुआत किया, जिसमें हमने एक्सियल स्केलेटल प्रीवियस वीडियो में देखा था, और एपेंडिकुलर आज स्टार्ट किया। एपेंडिकुलर में 126 हड्डियां थी, 126 में हमने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया, A, B, C और D। ए वाले को नाम दे दिया शोल्डर या फिर पेक्टोरल गर्डल, जिसके अंदर हमने 4 हड्डियां पड़ी थी, 2 थी क्लेविकल और 2 थी स्कैपुला। वहीं बी में हमने नाम दे दिया अपर लिम्स, और अपर लिम्स में हम लोगों ने टोटल 60 हड्डियां पड़ी, जिसमें ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल्स 16, मेटाकार्पल्स 10 और फेलिंजेस 28। तो ये सभी हमारी 60 बोन्स हो गई अपर लिम्स की। वहीं हमने पेल्विक गर्डल, जिसे सी नाम दिया था, उसके अंदर हमने 2 इनोमिनेट बोन्स यानी 2 हिप बोन्स पड़ी, और लास्ट में हमने देखा था 60 लोअर लिम्स की बोन्स। उन 60 बोन्स को हमने यहाँ पर उनका नाम मेंशन किया है। जो भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में, यानी हड्डियां हमारे शरीर में कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे कैसे उनके शेप्स होते हैं। दोस्तों बेसिकली 5 टाइप की हम हड्डियां पढ़ते हैं, जिसमें लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन्स और सिसमोइड बोन्स। लॉन्ग बोन्स नाम से क्लियर है, वह हड्डियां जो कि लंबी होती है, जिसमें शामिल है फीमर, टिबिया, फिबुला, अल्ना और रेडियस। वहीं शॉर्ट बोन्स यानी कि छोटी हड्डियां, जिसमें शामिल है कार्पल्स और हमारे टार्सल्स। वहीं इरेगुलर बोन्स ऐसी हड्डियां जिनका कोई निश्चित शेप नहीं है, उसे हम बोलते हैं इरेगुलर बोन्स, जिसके अंदर शामिल है हमारी वर्टिब्रा, फेशियल बोन्स, ईयर के ऑसिकल्स जिसे मेलियस, इंकस, स्टेपिस हमने पढ़ा था, और पेल्विस। तो यह सभी हड्डियां इरेगुलर बोन्स है, क्योंकि इनका इरेगुलर शेप है, इनका शेप एक जैसा नहीं है। और वहीं अब हम बात करते हैं फ्लैट बोन्स की। फ्लैट यानी कि चपटी। तो फ्लैट बोन्स कौन कौन सी है? स्टर्नम, जो हमने देखा था रिब्स के आगे, जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते थे, वह स्टर्नम। उसके बाद क्रेनियल बोन्स यानी हमारे क्रेनियम की बोन्स, रिब्स जो कि हमारी पसलियां थी, और स्कैपुला जो कि शोल्डर्स ब्लेड थी। तो यह सारी बोन्स होती है हमारी फ्लैट बोन्स। और द लास्ट वन इज सिसमोइड बोन्स, यानी तिल के आकार जैसी। तो हमारे पूरे शरीर में सिसमोइड बोन यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है पटेला। नी कैप यानी घुटने के ऊपर एक छोटा सा कैप लगा होता है, जिसे हम बोलते हैं पटेला, वही हमारे शरीर में सिसमोइड जैसे आकार का होता है। तो दोस्तों 5 टाइप के हम बोन्स पढ़ते हैं, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन्स और सिसमोइड बोन्स। तो याद रहेगा, अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट को डिटेल में, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इसका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यानी कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से जुड़ी जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, फ्रैक्चर्स हुआ, इन सभी को डिटेल में पढ़ाऊंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप नया स्टूडेंट है या फिर आपका नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी हमारी क्लासेस आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। मैं ज़्यादा समय न खींचते हुए शॉर्ट टाइम में डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट, हमारी क्लास पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा एक और चैनल है TPS द पढ़ाई शो, जहाँ पर डेली हम 1 मिनट की शॉर्ट वीडियोस डालते हैं। आप हमारे अदर सोशल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल साइंस रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट स्टे हेल्दी। जय हिंद। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल।